जनता दल यूथ का हिस्सा। तो इस घटना कर्मों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। मैं नाराज होकर नहीं बल्कि निराश होकर ये कह रहा हूं कि यूपी में जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का। आपको बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ जेडीयू ये आस लगाकर बैठी हुई थी कि बीजेपी कहीं न कहीं उनके साथ समझौता कर लेगी, सीटों का बंटवारा अच्छे से किया जाएगा और गठबंधन में ही यूपी विधानसभा चुनाव लड़ी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को दरकिनार करते हुए अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को शामिल नहीं किया गया। और यही वजह है कि निराश होने की बात अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही जा रही है। आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड कुल 51 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुकी है और आज नामों के खुलासे भी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किए जाएंगे। आपको बताएं कि दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद ललन सिंह की तरफ से की जाएगी। उम्मीदवारों की लिस्ट भी आज जारी की जा सकती है। तो जहां एक तरफ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अनबन की स्थिति बनी हुई है, दोनों ही एक दूसरे पर कई तरह के आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज लिस्ट जारी करने की बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही गई है। आपको बताएं कि पहले ही ये जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के कंधे पर सौंप दी गई थी और उनसे ये कहा गया था कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की सहमति करवाना वो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद आरसीपी सिंह पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं, जिसके बाद निराश होकर जनता दल यूनाइटेड ने अकेले ही मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बता दें कि कुल 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने की बात जेडीयू की तरफ से कही जा रही है और आज इसको लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई तरह के खुलासे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किए जाएंगे। आपको बताएं कि कुल 51 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आती है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद ललन सिंह की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि जनता दल यूनाइटेड ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से बिहार में सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, उनकी छवि वो काफी अच्छी है और इसका सकारात्मक असर यूपी विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा और जनता खुलकर सीएम नीतीश कुमार का सपोर्ट भी करेगी और यही वजह है कि अपने दमखम पर चुनाव लड़ने का फैसला जेडीयू की तरफ से लिया गया। ऐसे में आज के होने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे, जिसमें 51 प्रत्याशियों के नाम की सूची भी जनता दल यूनाइटेड जारी कर सकती है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।